ये प्यारा सा खरगोश कोई आम खरगोश नहीं है। ये घर में छुपी गंदी से गंदी चीजें देख सकता है और ड्रम बजाकर मोर्स कोड में अपने मालिक को मैसेज भेज देता है। कहानी शुरू होती है। पिता ने जब अपनी बेटी चंपा हुआ की अजीब हरकतें देखी तो सोचा कि वो बीमार है। उन्होंने 2800 रुपए रोजाना पर बलवान दाजवांग नाम का बॉडीगार्ड रखा जो बेटी के साथ एक सुनसान द्वीप पर रहेगा। भागने से रोकने के लिए बलवान के कपड़ों में रस्सी सील दी गई और उसके पीछे 10 मीटर लंबी लोहे की चेन बांध दी गई। पिता के जाते ही बलवान को पेशाब लगी, लेकिन चेन इतनी छोटी थी कि बाथरूम तक नहीं पहुंच पाया। बलवान किताब पढ़ने बैठा ही था कि अचानक उसकी पीठ पर बंधी लोहे की चेन झटके से खींच गई। डर के मारे उसने पलट कर देखा। चंपा आंखों पर पट्टी कस कर बांध रही थी, बाकी कुछ नहीं दिखा। रात को सोने गया तो पीछे से धप्प आवाज आई। दीवार पर टंगी पेंटिंग जमीन पर गिरी हुई थी। उसे उठाया तो पेंटिंग में एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। जल्दी से पेंटिंग को पलट दिया, लेकिन वो खुद ब खुद फिर पलट गई और आंखें और भी डरावनी हो गई। कुछ देर बाद पेंटिंग फिर गिर गई और इस बार बलवान को अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। तंग आकर वो हॉल में सोने चला गया, लेकिन तभी खरगोश ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। खरगोश के इशारे पर वो एक तहखाने में पहुंचा। वहां लकड़ी के दरवाजे में एक काला गहरा छेद था। टॉर्च से झांका तो अंदर एक औरत सुनीता आंटी मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जिसे देख के मोबाइल का तीसरा इमोजी याद आ जाए। वो डर के मारे पीछे हट गया। दोबारा देखा तो समझ आया कि आंटी मर चुकी है। बलवान को शक हुआ कि ये सब चंपा का काम है। वो रिपोर्ट करने के लिए फोन उठाने लगा, लेकिन चेन छोटी थी। वो वेंटिलेशन से हाथ बढ़ा ही रहा था कि चंपा ने उसका हाथ पकड़कर 180 डिग्री घुमा दिया। इस बीच बलवान को याद आया आंटी के गले में एक चाबी थी। वो फिर तहखाने पहुंचा और चाबी निकालकर अपने कपड़ों का ताला खोल लिया, लेकिन तभी घर में बिजली चली गई। चंपा के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। वो टॉर्च लेकर वहां गया। फोन की तार कटी हुई थी। तभी एक तीर उसके पैर में लगा। चंपा ने मारा था। वो घिसटते घिसटते बाथरूम में पहुंचा, जहां एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर फिर वही मुस्कुराती आंटी। उसने उनकी शक्ल पर टोपी डाल दी और पास की लकड़ी का दरवाजा काटने लगा। खरगोश फिर ड्रम बजाने लगा और चंपा धीरे धीरे पास आई। बलवान घबराया, लेकिन चंपा तो बस आंटी के शरीर से तीर निकाल रही थी। तभी चंपा का पिता आ गया। उनकी बातचीत सुनकर बलवान को सच्चाई पता चली। चंपा की माँ को उसके पिता ने ही मारा था। अचानक पिता को छेद में कुछ दिखा। वो देखने झुके। चंपा ने पीछे से तीर मार दिया और तहखाने का स्टील दरवाजा बंद कर दिया। पिता ने बलवान को बहलाकर बाहर निकालने की कोशिश की ताकि ऊपर आकर चंपा को मार सके। असल में वो बाहर निकलते ही बलवान को मारना चाहता था, पर बलवान गुप्त रास्ते से पहले ही कमरे में लौट चुका था। उसने वॉकी टॉकी से पिता को बातें में उलझाया और फिर जो हुआ वो उनके की सजा थी। अंत में बलवान घर से भाग निकला और चंपा के साथ सुखी जिंदगी बिताने लगा।